फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्याज के पकौड़े बनाना बता रही हूँ। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने 2 बड़ी साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में काट लिया है और हमने 2 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। स्वाद के अनुसार नमक ले लें, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1/2 कप बेसन। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। हम उसमें प्याज डाल दें, हरी मिर्च, आप हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च बढ़ा लें। सारे सूखे मसाले डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन को ऐसे गदेली में लेके थोड़ा सा क्रश कर दें, अजवाइन डाल दें, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और अच्छे से सबको मिक्स कर लें। को हाथ से ही आप मिक्स करें अच्छे से। हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने प्याज में सारे सूखे मसाले डालकर अच्छे से मसल दिया, तो ये नमक की वजह से इसमें पानी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें पूरा बेसन नहीं लगेगा, इसमें हम क्योंकि प्याज के पकौड़े बना रहे तो बेसन बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे। तो देखते हैं, तो और डाल देते हैं क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन है। ये अब थोड़ा ड्राई हो रहा है, तब हम इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर ले। चावल के आटा डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 5 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अब ये तैयार हो चुका है। इसमें हम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, ऐसे ही अब इसे बनाएंगे। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। प्याज के पकौड़े तलने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसे ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा लेंगे। तेल अच्छा गरम है। डालते टाइम फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे। एक बार में जितनी आग डाल दें और हम थोड़ा सा पलट करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने निकालने के लिए एक पेपर नैपकिन ले लिया है। इसे थोड़ा सा साइड कर लें ताकि इसका तेल निकल जाए। इसी तरह और डाल दें। ये भी अच्छे से तल चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा साइड कर लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। भजिया को सर्व करने के टाइम हम यहाँ पे फ्राई हुई मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम बीच से जीरा लगा देते हैं। इसमें भी ऐसे ही करें। मिर्च को जो हमने जीरा लगाए थे फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। निकाल लेते हैं। बारिश के सीजन चल रहा है, आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी है, सभी को बहुत पसंद आएगा।